हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादेन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेके आए हैं आर्हीनियस इक्वेशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे डेरिवेशन के साथ और इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज बताएंगे जिसके अकॉर्डिंग एग्जाम्स में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम आर्हीनियस का सेकंड नेम जानने वाले हैं, क्वांटिटेटिव रिलेशन ऑफ ए टेम्परेचर एंड ए रेट कांस्टेंट। इस नाम से भी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। अब इसकी जो डेफिनेशन रहेगी हमारे पास कि द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ए रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस बाय आर्हीनियस इक्वेशन। जो टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन है वो किसने एक्सप्रेस किया था? आर्हीनियस इक्वेशन ने। तो आर्हीनियस इक्वेशन क्या थी? K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये हमारे पास आर्हीनियस इक्वेशन है। अब इसके अंदर हम जानेंगे K क्या है, कि K इज ए रेट कांस्टेंट। इसको हम रेट कांस्टेंट कहते हैं या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं। यदि A की बात करें, दिस इज ए आर्हीनियस कांस्टेंट, या फिर इसका सेकंड नेम फ्रीक्वेंसी फैक्टर या फिर थर्ड नेम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी से कहा जाता है। उसके साथ साथ यदि बात करें इसके अंदर बेसिकली बच्चों कि E की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी इज ए फ्रैक्शन ऑफ ए मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन ऑफ ए एक्टिवेशन एनर्जी। ये हमारे पास क्या रहेगा? बेसिकली फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन ऑफ ए एक्टिवेशन एनर्जी। अब इस केस में जो इक्वेशन हम लेके चले थे अभी कौन सी? K इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब इस केस में हमने क्या करना है? टेकिंग लॉग बोथ ऑन साइड। इक्वेशन नंबर 1 पे हम क्या लगा देंगे? लॉग लगा देंगे दोनों साइड के अंदर। तो हमारे पास ln K, ln क्या है हमारे पास? दिस इज ए नेचुरल लॉग। ln K इज इक्वल टू ln A ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब इस केस में यदि बात करें हम कि ln K इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी लग गई लॉग की कि log m मल्टीप्लाई बाय n। सो ये क्या होता है हमारे पास? log m प्लस log n के इक्वल होता है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर राइट डाउन किया ln A प्लस ln, उसके बाद e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब यहाँ पर फिर एक log की प्रॉपर्टी फिर आ गई, यहाँ पर log m की पावर n। तो ये क्या होता है? n log m हो जाता है। बेसिकली ये उठ के आगे आ जाएगा बेसिकली इस केस में बच्चों। तो ln K इज इक्वल टू ln A और माइनस, ये माइनस का साइन था, ई ए अपॉन आर टी, और यहाँ पर नेचुरल लॉग ई बच गया। और नेचुरल लॉग ई इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो इसी यहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो हमारे पास ln K इज इक्वल टू ln A माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब इस केस में अब यदि हम बात करें नेचुरल लॉग को चेंज करना हो बेस लॉग के अंदर, तो क्या होता है? ln इज इक्वल टू 2.303 लॉग के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा log K इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। यहाँ पर वैल्यू पुट की थी हमारे पास, तो 2.303 को मैं नीचे ले आया इस केस के अंदर। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास सेकंड। तो ये फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। अब इसके अंदर हमारे पास K कांस्टेंट है, आर्हीनियस कांस्टेंट है, और ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी। R की बात करें, दिस इज ए गैस कांस्टेंट। T हमारे पास क्या रहेगा? टेम्परेचर रहेगा। अब ये जो इक्वेशन आपके पास बन के आई, इस पर एक कर्व बन जाता है, और ये कर्व भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। ये हमने y को मेंशन किया, इसको हमने c से मेंशन किया, और इसको हमने mx से। अब यहाँ पर पॉजिटिव था और यहाँ पर नेगेटिव है, तो जो स्लोप बनेगा वो बेसिकली क्या बनेगा? नेगेटिव स्लोप नीचे की तरफ बनेगा इस केस में। और किस किस के बीच में जो स्लोप बन के आएगा? log k और 1/t के बीच में। अब यहाँ से जो log a है, दिस इज ए कांस्टेंट वैल्यू, ये पॉइंट रहेगा हमारे पास log a। अब जो स्लोप आपके पास बनेगा बेसिकली बच्चों वो क्या बनेगा? माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। आर हमारे पास गैस कांस्टेंट, ई क्या रहेगा? ई ए एक्टिवेशन एनर्जी। अब इस कर्व से हमें क्या क्लियर होता है? तो ये ध्यान देखिए आप कि फ्रॉम ए कर्व इट इज़ क्लियर दैट कि log K इज ए डिक्रीज। यदि log K को डिक्रीज करें, इफ़ 1/t इज ए क्या होगा? इंक्रीज होगा। इस कर्व से हमें ये सीखने को मिला कि यदि हम इस कर्व से कि जो log K की वैल्यू है उसको डिक्रीज करते हैं तो 1/t क्या होगा? बेसिकली इंक्रीज होगा। एक दूसरे के क्या है? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे तो इसकी वैल्यू को बढ़ाओगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? बेसिकली डिक्रीज हो जाएगी। तो दैट इज log K डिक्रीज, देन इज ए T इज ए डिक्रीज।
अब इस केस में जो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के, ये याद रखना है आपने। अब उसके बाद ये जो डेरिवेशन करने जा रहा हूँ ये भी आर्हीनियस इक्वेशन का ही डेरिवेशन है, पर ये किसके लिए होगा, बेसिकली फॉर ए डिफरेंट टेम्परेचर के लिए, कि कंसीडर ए टू डिफरेंट टेम्परेचर। एक टेम्परेचर आपने T1 ले लिया, सेकंड टेम्परेचर आपने T2 ले लिया, कि T2 इज ए ग्रेटर देन ऑफ ए T1 एंड रेट कांस्टेंट आपने क्या लिया, K1 एंड K2। अब K1 इज ए लेस देन ऑफ ए K2। अब इस केस में क्या करोगे आप, जो आपने ऊपर जस्ट इक्वेशन निकाली थी, इक्वेशन यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन 2 वी गेट। अब उस केस में आपने क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है K1 और T1 की। तो log K1 इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT1। इसको इक्वेशन नंबर आपने थर्ड मेंशन किया। ऐसे ही आपने सेकंड टेम्परेचर के लिए की बात करते हैं, सेकंड कांस्टेंट के लिए बात कर रहे हैं, तो log K2 इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2। इक्वेशन नंबर कौन सी बन के आ गई आपके पास, 4 इक्वेशन बन के आ गई। अब आपने इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर थर्ड को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब इस केस में हमारे पास देखिए बच्चों कि log K2 माइनस log K1, तो यहाँ पर हमारे पास log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2 माइनस क्या करोगे log A, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस EA अपॉन 2.303 RT1। अब इस केस में यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी लगेगी log की, log M माइनस log N किसके इक्वल होता है, log M डिवाइड बाई N के। तो हमारे पास log K2 डिवाइड बाय क्या कर दोगे, K1 इज इक्वल टू, जो कॉमन है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या क्या है हमारे पास, EA डिवाइड बाय 2.303 R कॉमन है। अब यहाँ पर हमारे पास log A से log A कैंसिल हो गया, क्योंकि ये माइनस का था, ये प्लस का है हमारे पास। उसके बाद अंदर क्या बचा, जो प्लस वाला साइन है वो पहले लिख लेते हैं, 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये सेकंड फॉर्मूला बन के आया हमारे पास आर्हीनियस इक्वेशन का, या फिर क्वांटिटिव रिलेशन ऑफ ए टेम्परेचर एंड ए रेट कांस्टेंट, जो न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर आपको काम आएगा। और यहाँ पर यदि बात करें R हमारे पास, दिस इज ए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है R की, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स, और बेसिकली मोल इनवर्स टाइम में लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक स्टेप हो रहा है इसके अंदर, कैलकुलेटिंग। अब किसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम, E की पावर माइनस EA अपॉन RT, और दिस इज ए फ्रैक्शन मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन ऑफ ए एक्टिवेशन एनर्जी। अब इस केस में आप क्या करोगे, लेट मान लोगे इसको x इज इक्वल टू E की पावर माइनस EA अपॉन RT। अब इस केस में भी आपने क्या कर देना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड में आपने लॉग लगा देना है। अब लॉग कौन सा लगाओगे, बेसिकली बच्चों नेचुरल लॉग, तो नेचुरल ln x हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही ln की बात करूँ तो ln E की पावर माइनस EA अपॉन RT। अब इसमें भी प्रॉपर्टी हमारे पास log की लगेगी, log M की पावर n। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास आगे आ जाएगा माइनस EA अपॉन RT, और ये ln E बच गया। अब ln E की वैल्यू आपको आपने पीछे जस्ट की थी, वो क्या होती है, इज इक्वल टू 1 के इक्वल। तो हमारे पास क्या बना यहाँ पर, ln x इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT। अब इस ln x को भी आपने चेंज कर देना है, वो किस में चेंज करोगे, log के अंदर। और log के अंदर चेंज करने के लिए क्या होता है हमारे पास, ln इज इक्वल टू 2.303 और बेसिकली log के इक्वल होगा। अब यहाँ पर डायरेक्टली मैंने कर दिया 2.30 को नीचे ले आया, तो log x इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 RT। तो एक फॉर्मूला ये बन के आपके लिए तैयार हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी आपके न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए। अब यहाँ पर यदि आपने x को फाइंड करना है, तो बाय टेकिंग ए एंटी लॉग वी हैव फाइंड ऑफ ए एक्स, एंटी लॉग आपने यूज़ करना पड़ेगा, और उसके लिए बेसिकली आपको लॉग और एंटी लॉग सीखना होगा बच्चों। और इसकी जो टेबल है वो बेसिकली आपको एग्जाम्स में प्रोवाइड की जाती है। तो ये था हमारे पास आर्हीनियस इक्वेशन, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फॉर्मूले जो मैंने अभी आपको जस्ट मेंशन कराए, कौन कौन से फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। उसके साथ साथ ये ग्राफ की बात करें, जो कर्व बन के आया आपके पास log k और 1/t के बीच में नेगेटिव स्लोप बना, और ये स्लोप कौन सा बना, माइनस EA अपॉन 2.303 R, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि बात करते हैं डिफरेंट कांस्टेंट और टेम्परेचर के लिए, तो सेकेंड फॉर्मूला कौन सा बन के आया आपके पास, log K2 डिवाइड बाय K1, उसकी इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी 1/T1 माइनस 1/T2।
अब ये सेकंड फार्मूला बना, और जो थर्ड फार्मूला आपके पास बन के आया इसके अंदर वो कौन सा बना, log x इज इक्वल टू माइनस EA/2.303 RT। तो ये आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट वे से आर्हीनियस को इक्वेशन को कर लेना है, क्योंकि इस पर एग्जाम्स में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, ये प्रॉपर डेरिवेशन भी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।